वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के सबसे करीबी आतंकी अबू कताल की कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी है। अबू कताल को पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने मार गिराया है। अबू कताल के साथ एक और आतंकी गोली लगने से घायल होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि अभी वो घायल है, उसका इलाज किया जा रहा है। लाहौर के मंगला बाईपास के पास मोटरसाइकिल पर आए हमलावरों ने हाफिज सईद के करीबी अबू कताल उर्फ नदीम की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। गाड़ी चला रहा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया और इस हत्याकांड के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। जमात उद दावा के दफ्तर के तरफ जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। पाकिस्तानी आर्मी से लेकर पाकिस्तानी रेंजर्स तक में हड़कंप मचा हुआ है। खबर है कि अबू कताल की डेड बॉडी को किसी अज्ञात जगह पर ले जाया गया है। पाकिस्तानी एजेंसियां किसी को भी कोई जानकारी फिलहाल नहीं दे रही हैं और जहां पर यह हमला हुआ है वहां भी किसी को जाने की इजाजत नहीं है। अबू कताल लश्कर का चीफ ऑपरेशन कमांडर था। तो आपको बता दें, आज की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर लश्कर तौयबा के चीफ, तो लश्कर तौयबा के चीफ का बहुत ही करीबी माना जाता है यह अबू कताल, जिसकी हत्या कर दी गई है और कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने यह घटना को अंजाम दिया है। डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए इंडिया टीवी के। मनीष, आपके पास और क्या जानकारी इस बारे में? अमित, अबू कताल अलियास अबू सिंधी से कह लीजिए आप, उसके अलावा ये जो रजौरी और ख़ासतौर पे पूरा जो एरिया है भारत का, वहाँ पर लॉन्चिंग कमांडर के तौर पर लश्कर और जैश के लिए काम कर रहा था। ये हाफिज सईद का बहुत ही क्लोज एड है और इसीलिए चाहे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में खुरेटा या फिर उसके अलावा कोटली के जो कैंप्स हैं, उसकी पूरी निगरानी यही करता था और इसकी अगुवाई करते हुए पाकिस्तानी आर्मी के साथ ये टेररिस्टों को ट्रेन करना और साथ में उनको रिक्रूट करने का पूरा जिम्मा इसी के पास था। हाफिज सईद का यानी लश्कर तौयबा का बहुत ही क्लोज एड है। आपको 2023 का जनवरी महीने का भट्टा दूरियाँ, उसके अलावा डांगी और साथ में रजौरी के जो अटैक्स हैं, उन सब का मेन मास्टरमाइंड यही था। एनआईए ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में जब लोगों को गिरफ्तार किया था तो उसके बाद अबू कातिल का नाम सामने आया था और इसके साथ साथ साजिद जट और साथ में सैफुल्ला, ये तीन मेन मास्टरमाइंड थे। और ये सीधा सीधा जो आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के बीच का लिंक है, जो लश्कर को कोऑर्डिनेट करता है, उसको ये रिपोर्ट करता है। और यही वजह है कि बहुत ही सोचे समझे तरीके से बहुत इसको ट्रेस किया जा रहा था। और फिर अज्ञात हमलावरों ने कल देर रात, जब ये हमें बताया गया कि मंगला में जो कोर है, भारत पाकिस्तानी आर्मी का जो कोर हेडक्वार्टर है, वहाँ से एक मीटिंग कर कोर कमांडर और साथ में सीनियर ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करके ये वापस जा रहा था। उसी दौरान दो अज्ञात हमलावरों ने, जो कि बाइक के ऊपर थे, उन्होंने लगातार फायरिंग की। जो इसकी गाड़ी थी उसमें कुल मिला के 3 लोग थे, एक ड्राइवर और साथ में 2 और व्यक्ति थे। उन दोनों की इसमें मौत हुई है और जो ड्राइवर है उसको पास ही के मंगला के जो आर्मी हॉस्पिटल है वहाँ पर एडमिट करवाया गया है। कुल मिला के 3 लोग गाड़ी के अंदर सवार थे। अब जो पाकिस्तानी आर्मी है उसने कोर हेडक्वार्टर, जो कि मंगला और झेलम के रास्ते के बेहद करीब है, वहाँ पर, और उसके अलावा जो आसपास का जैश और लश्कर के जो मेन आउटफिट्स हैं, क्योंकि एक साथ ये मिलकर काम भी करते हैं और इसीलिए लश्कर का जो मेन इलाका है वहाँ पर मनीष, निगरानी है वो बढ़ा दी है ताकि कहीं से भी अबू कताल का जो भारत के अंदर आतंकी हमले हुए थे उसमें क्या रोल रहा है, और खास तौर पे जो 2023 के जून के महीने में रजौरी पुंछ इलाके में जो हमले हुए थे? अमित, ये लश्कर तौयबा का मेन हैंडलर है, या आप ये समझ लीजिए कि रिक्रूट करना आतंकियों का इसी के जिम्मा था। और इसीलिए जो टेरर कैंप्स जो हमारे पास तस्वीरें भी मौजूद हैं, चाहे वो कोटली का हो, खुरेटा का, हलान का, इन सभी टेररिस्ट कैंप और लॉन्चिंग पैड की जिम्मेवारी इसके पास थी। इसीलिए जनवरी महीने में 2023 से और ख़ासतौर पे 2022 से जितने भी अटैक हुए हैं रजौरी और पुंछ में, उसमें सबसे बड़ा अटैक जिसमें आर्मी के कॉन्वॉय के ऊपर अटैक किया गया था, भट्टा दूरियाँ, फिर उसके बाद डांगी, ये वो अटैक्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्षति भारतीय सेना को उठानी पड़ी थी। यहाँ तक कि जो लोकल लोग हैं उनको भी इसमें काफ़ी क्षति हुई थी। और इसी वजह से जो एजेंसीज़ हैं, भारतीय एजेंसीज़, उसके अलावा भारतीय सेना, उनके ये नाम इवॉल्व हुआ था कि ये इस समय जो अबू कताल अलियास अबू
सिंधी आप इसे कह लीजिए, ये यहाँ पर बहुत एक्टिव है और ये लॉन्चिंग कमांडर के तौर पर है। यानी भारत के अंदर राजौरी और पुंछ के इलाके में नौशेरा तक जो आतंकी भेजने का जिम्मा है वो इसके पास था। एक और बात, 2002 में 2000 के बीच जब 2000 साल था उस दौरान ये भारत में मौजूद था, जम्मू एंड कश्मीर में आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहा था। उसके बाद ये वापस पाकिस्तान गया। पाकिस्तान जाने के बाद तब से ये हाफिज सईद का बहुत ही क्लोज एड हुआ, क्योंकि 2000 के टाइम पर भी जब ये भारत में मौजूद था उस दौरान भी मनीष, हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय एजेंसीज हैं उनके लिए एक बहुत ही अहम, ये एक कह सकते हैं चेहरा था या एक शख्स था जो लगातार भारत के खिलाफ पाकिस्तान में रहकर यहां पर लोगों को इकट्ठा कर रहा था, आतंकवादी ट्रेनिंग दे रहा था, भारत में भेज रहा था ताकि भारत के अंदर अस्थिरता पैदा की जा सके। लेकिन इसका हट जाना या इसकी मौत का होना किस तरह से सामरिक तौर पर भारत के लिए आने वाले वक्त में महत्वपूर्ण रहेगा, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन लाहौर की वही मंगला बाईपास का इलाका है जहां पर हाफिज के गुर्गे अबू कताल को बंदूकधारियों ने गोलियों से भून दिया था। वो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं।